शावेज, अगर दौलत इतनी ही बुरी होती है तो तुम जैसे लोग इतनी प्लानिंग क्यों करते हैं उसको हासिल करने के लिए? प्लानिंग मैंने नहीं की, प्लानिंग की तुम्हारे बाप ने, जिन्होंने मुझे जहन्नुम में धकेला है। शट अप शावेज, मेरे पापा किसी का बुरा नहीं कर सकते। मगर मेरे साथ बुरा किया है उन्होंने। बहरहाल मैं मजीद किसी बहस के मूड में नहीं हूं। रात भर जागकर मैंने ये डिसाइड किया था कि तुम्हारे साथ नई जिंदगी की आगाज करूं। मगर तुम्हारे एटीट्यूड से साफ लग रहा है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मरा नहीं जा रहा। हाँ, क्यों मरोगे? तुम्हारे पास सायरा जो है। सायरा का नाम अगर तुमने गलत बात पे लिया दोबारा, मैं बता रहा हूँ मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्या? सही बात है, तुम्हारे खातिर अपने हस्बैंड को छोड़कर आ गई और तुम कहते हो कि उसको गलत ना कहूं। तुम्हारी इन बातों में कह दो ये पिक्चर्स तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी इन बातों से मैं कोई सरप्राइज नहीं। तुम इससे ज्यादा भी गिर सकती हो जान। मर्दों के लिए सब कुछ जायज होता है ना? सुनो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो सोचना है सोचो। गो टू हेल। मगर खुदा का वास्ता तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ मिशी बेटा। पापा प्लीज शावेज को फर्म से धक्के मारकर निकाले। बहुत इंसल्ट किया उसने मेरी और आपकी। किस लहजे में बात कर रही हो तुम शावेज के बारे में? वो इसी काबिल है, मीन एंड ग्रीडी। शट अप मिशी। पापा वो शावेज। मिशी बस, अब मैं शावेज के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगा। हर पग पे कांटे बिछे हैं। मुझसे बढ़कर कोई स्टूपिड नहीं होगा। उसने बुलाया, मैं चली गई, क्या सोचकर that he loves me? मैं भूल गई थी। मेरा साथ जिस पत्थर को पिघला ना सका, तो भला मेरी जुदाई उसको क्या मुंह बनाएगी? He loves सायरा, सायरा से मोहब्बत करता है। मुझसे शादी सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए की थी। और ये बात पापा क्यों नहीं मानते? हमेशा शावेज की साइड लेते। अब मैं उनसे भी बात नहीं करूंगी। या बड़ी that was hilarious actually। मैं आऊंगा रात को, फिर पार्टी मारेंगे। हाँ तू जैसा बोल। अच्छा listen, I'll call you back। What happened? हमारी तस्वीरों ने तो कमाल कर दिया। अरे वो घर से लड़ झगड़ के उस मुलाजिम से घर आ गई, अपने कमरे का हशर कर दिया मिशी ने। Are you serious? Yes। That's a fantastic news, mom। इस खुशी के मौके पे मुट्ठी गरम करो। तुम्हारी मुट्ठी गरम करने में ना किसी दिन तुम्हारी माँ ना ठंडी हो जाए। कुछ नहीं है मेरे पास। ओ मॉम प्लीज, खुशी की खबर है, आप आई हैं कितनी खुशी खुशी से बताने के लिए, साथ में कुछ नोट भी ले आती। बस 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 सारा मूड खराब कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इतनी सी देर के लिए तुम खुश होने देते मुझे। अच्छा ना, चले रला चल कर। मिशी कहाँ है? सब बीबी साहिबा तो मना कर रही हैं, वो नाश्ता नहीं करेंगी। क्या? अरे खुदा खैर करे, तबीयत तो खराब नहीं है उसकी। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं भाई साहब आप बैठिए, मैं जाती हूँ, बुला के लेकर आती हूँ। हाँ शेराती। अरे मिशी मेरी जान, ये सब क्या है भाई? है दिख नहीं रहा आपको?
अरे मेरी जान मिशी, किस पे इतना शदीद गुस्सा है भाई? रात को तो बड़ी खुशी खुशी शावेज से मिलने गई थी आप, क्या हुआ? पता क्या, कि तू वापस आई ना तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला तुम कब वापस आए। सुबह अभी भाईजान ने मुझे टेबल पे बताया कि भाई मिशी अपने कमरे में आ रहे थे बुलाने। मैंने कहा नहीं भाई, मैं जाऊंगी अपनी बच्ची को बुलाने। हैं, चलो आओ। आप पापा से कह दीजिए कि मुझे नाश्ता नहीं करना है और अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके स्वीट हार्ट, एज यू विश। मैं भाई साहब से कह देती हूँ तुम नहीं आना। आप खाइए भाई साहब, लगता है मिशी का आज मूड नहीं है नाश्ते का। तो मॉम आपको उसको जबरदस्ती लेके आना था। आपको पता है कि अंकल उसके बिना ब्रेकफास्ट नहीं करते। मेरे भाई साहब को ये भी पता है कि मिशी जब किसी बात पे अड़ जाती है अपनी जिद पे तो किसी की भी नहीं सुनती। आज भी पता नहीं किस बात पे मूड खराब करके बैठी हुई। आप लोग यही नाश्ता करें, मैं मिशी के साथ उसके कमरे में नाश्ता करूंगा। मुसीबत खां, ये लड़की तो भाईजान के गले की फांसी बन गई। ना उगलते बन रही है ना निगलते। जी पापा, मिशी बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? किस किस्म की जिंदगी गुजार रही हो तुम? देखो बेटा, जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। पापा जिंदगी तो हमारी है ना, तो उसूल और तरीके भी हमारे होने चाहिए। बेटा, इन उसूल और तरीकों में हमें दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता है। बात सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन की नहीं होती। पापा, दूसरों के बारे में सोचकर अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए, ना ही एनर्जी, वो भी शावेज जैसे इंसान के लिए जो कि इतना सेल्फिश है, अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियां मिट्टी में मिला देता है। आई डोंट थिंक सो। बेटा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अब तक शावेज को क्यों नहीं समझ पाई। और जितना अरसा तुम दोनों ने एक साथ गुजारा है, उतने अरसे में तो एक दूसरे को समझने के लिए काफी वक्त होता है। पापा, आपको किसने कहा है कि मैं उसको नहीं समझ पाई? वो बहुत मकार किस्म का इंसान है। लोअर क्लास में आंखें खोली, फिर हायर क्लास तक पहुंचने के लिए प्लानिंग की, हमारे फर्म में जॉब हासिल की, फिर स्टेप बाय स्टेप हर चीज हासिल करता गया। बहुत चीट किया उसने आपको। अच्छा, यानी तुम ये समझती हो कि शावेज ने दौलत हासिल करने के लिए तुमसे शादी? ऑफ कोर्स पापा, मैं उसका असली चेहरा देख चुकी हूँ। साफ नहीं मानते इस बात को। बेटा, मैं दिखाता हूं तुम्हें उसका असली चेहरा, मगर क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? पापा, मैं उसको बर्दाश्त ही कर रही हूँ। बेटा, जो तुम समझ रही हो वो हकीकत नहीं है। फिर हकीकत क्या है पापा? बताता हूं। पहले तो मेरे साथ अच्छी तरह नाश्ता करोगे, फिर सब कुछ मैं तुम्हें बताऊं, प्रॉमिस। ओके? फारा, मैंने अब डिसाइड कर लिया है बच्चा अडॉप्ट करने का। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके हस्बैंड राजी हो गए? आप उस दिन बता रही थी ना कि आपके हस्बैंड किसी बच्चे को गोद लेने के लिए राजी नहीं है। वक्त बहुत जालिम होता है, जिद्दी इंसानों को भी तोड़ देता है। हम तो फिर भी कमजोर इंसान हैं। बड़ी अजीब चीज है ये, कहीं किसी को कमजोर करता है तो कहीं किसी को बेइंतहा ताकत दे देता है। बड़ी निराली चाल है इसकी भी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी मदर इन लॉ कैसी? किसी दिन उन्हें ले आए ना हमारे यहाँ। मैं तो चाहती हूँ कि वो लोगों से मिलें जुलें ताकि वक्त अच्छा गुजरे। अपने दिल की बात किसी को बताने से भी दिल का बोझ हल्का होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आमिर संदा जी, दुख बांटने से हमेशा कम होते हैं, वरना तो ये इंसान को दीमक की तरह चाट जाए। मैं किसी दिन आऊंगी उनसे मिलने के लिए। आप चाय लीजिए ना प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम खालाजान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। आप ठीक हो बेटा? अल्लाह का शुक्र। अरे अंदर आओ ना, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? नहीं खालाजान, मैं बस अब निकलूंगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, इसको ड्रॉप करने के लिए आया था। इसको ड्रॉप करने के लिए आया था तो ये जहमत क्यों की कि अंदर भी आ गए? वहीं बाहर गली में छोड़ के चले जाते ना। ना खालाजान नाराज क्यों रही है? मैं आऊंगा ना फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द। आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। खैर से जाओ। बड़ा ही प्यारा बच्चा है भाई। अम्मी ये भाई और भाभी नहीं है अब तक? बेटा वो सफिया और सूफी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे गए। अमेरिका के वीजे के सिलसिले में जा रहे हैं ना इस्लामाबाद। हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि भाभी से मेरी बात हुई थी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें पीर बाबा के पास लेके जाना। अम्मी मैंने उधर नहीं जाना। अरे बेटा एक बार चलने में हर्ज ही क्या है? अगर तुम्हारा दिल ना टिके तो आइंदा मत जाना। देखो माँ हूं मैं तुम्हारी, भलाई चाहती हूँ। नहीं अम्मी, अगर मेरे नसीब में बेहतरी होगी तो वहां जाए बगैर ही मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सारा। पापा क्या हकीकत है शावेज की? बेटा जब मैं तुम्हारी और शावेज की शादी प्लान कर रहा था उस वक्त मैं दोहरे स्ट्रेस में था। बहुत टेंशन थी मुझे। एक तो बिजनेस की परेशानी थी, बिजनेस बहुत डाउन था, और दूसरी बड़ी परेशानी थी राफिया का हमसे बिल्कुल ताल्लुक तोड़ देना। उस हालत में जब कर्जों का बोझ मेरे सर पर पहुंच चुका था, बिजनेस सिर्फ नाम को रह गया, कर्जदारों के हाथ मेरे गिरबान तक पहुंचने वाले थे। उन कठिन हालात में सिर्फ दो लोग मेरे साथ थे, बीजी और शावेज। पापा उन लोगों ने आपको सहारा दिया? उनके पास था क्या? नेक नियति और दूसरों के काम आने का जज्बा। पापा ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। रुपया कमाने के लिए मेहनत जरूरी है। झूठ, फरेब, चालाकियां, इनसे कुछ हासिल नहीं होता। बेटा जिंदगी में मेरी एक बात जरूर याद रखना, किताबें हकीकत को परख के ही लिखी जाती। I know that पापा and I accept it। शावेज ने आपको तब सहारा दिया जब आपको सहारे की जरूरत थी, लेकिन आपने भी तो उसको सहारा दिया है। बेटा अगर तुम शावेज को समझना चाहोगी ना तो ही समझ पाओगी। शावेज ने जिस तरह मुझे सहारा दिया है तुम उसको जब ही समझ पाओगी जब बदगुमानियां और नफरत की पट्टी अपनी आंखों से उतार के फेंकोगी। पापा उसको पहले ये सब कुछ करना होगा। बेटा अब मैं तुम्हारे और शावेज के दरमियान नहीं आऊंगा। अब जो भी फैसला होगा तुम दोनों को मिलके करना होगा। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, मेरे से ठीक निकला बीबी जी। बीबी जी वो शख्स काफी देर से हमारे बंगले के आसपास घूम रहा है बीबी जी। मैं अभी लाली को स्कूल से लेकर आ रही थी, मैंने दूर से देखा उसे अपने बंगले की तरफ घूमते हुए। कौन शख्स घूम रहा है? मुझे नहीं पता बीबी जी, मैं उसको काफी दिनों से देख रही हूँ। आप लोग फौरन पुलिस को फोन कर दें। मेरा ख्याल है कि पहले हम जाकर देखते हैं कि वो है कौन। हाँ चलो पहले हम देखते हैं। फरा, ये तो इरफान है। हाँ पर इसके यहाँ आने का मकसद क्या है? मैंने कहा था ना वो पहुंच जाएगा। वो शैतान है, शैतान, और वो कहीं भी आ सकता है। हेरा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब हम कमजोर नहीं है।
वक्त ने हमें बहुत बहादुर बना दिया है। मैं चौकीदार से कहती हूँ अभी इसे बुला के लाए, मैं पूछती हूँ उसका मकसद क्या है यहाँ आने का। जैतून, जैतून। मेरे खुदाया, अब क्यों आ गई? हद हो गई, हर वक्त तो सामने रहती, भी नहीं जा सकती। Hey mom, क्या ढूंढ रही हैं? अरे जो मेरी इतनी गोल्ड की चेन थी मिली पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ रखी थी? रखी होती, पता होता, याद होता तो मैं खुद ना ढूंढ लेती। जब पता नहीं है कहाँ है तो फिर परेशान क्यों हो रही? कैसी अजीब बातें कर रहे हो, कैसे परेशान ना हो? मेरी इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी, इतनी चेन, अंगूठियां, ब्रेसलेट, सारी चीजें रख रख के भूलती चली जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया पहले। मॉम, मुझे इस घर के सर्वेंट्स रिलायबल नहीं लगते, खास तौर पे वो शरारती। उसको टाइट करें आप। ठीक है, नौकर जो होता है ना, ये अपनी जात दिखा के चैन लेते हैं। अच्छी तरह खबर ढूंढो। अस्सलाम वालेकुम। अब क्या बचा है हिरा के पास? क्या लेने आए हो? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि ये औरत तुम्हारी माँ थी, तुम्हारे बाप ने इससे शादी की थी। बेशक ये तुम्हारी सौतेली माँ है, पर रिश्ता तो शरई है ना, एहतराम वाला। इरफान, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार दो। वैसे भी फरूख और अपने बच्चे के जाने के बाद मैं एक जिंदा लाश बनकर जी रही हूँ। लाश खड़ी हूँ तुम्हारे सामने इस वक्त। इरफान, तुम एक बहुत बड़े बेगैरत और बेहिस इंसान हो। जो कुछ तुमने हिरा के साथ किया ना, तुम्हें तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। तुमने रिश्ते के तकद्दुस को पामाल कर दिया है, और अब बजाय कि तुम शर्मिंदा हो, हमारे सामने तुम ढिठाई से खड़े हुए हो। जब पैसा ही इंसान का सब कुछ बन जाए ना, तो इंसान इसी तरह इंसानियत की सतह से गिर जाया करते हैं। अब क्यों तुम हमें फॉलो कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम हमसे? प्लीज मुझे माफ कर दे। इरफान, प्लीज सिर्फ इतना बता दो कि मेरा बच्चा कहाँ है। अगर तुम मुझे मेरे बच्चे के बारे में बता दोगे ना, तो यकीन करो मैं तुम्हारी तमाम ज्यादतियां माफ कर दूंगी। प्लीज बता दो कि मेरा बच्चा कहाँ है। प्लीज मुझे माफ कर दे। दौलत की लालच में आकर मैं अंधा हो गया था, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी है मैंने आप लोगों को। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मुझे ये खुदा भी माफ नहीं करेगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यकीन कीजिए मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत अजियत में हूँ मैं। जैतून, इरफान, पानी लेके आओ। इरफान, इरफान क्या हुआ तुम्हें? जैतून, हेलो। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने फोन तो उठाया। कल से ट्राई कर रही हूँ मगर तुम हो के फोन ही रिसीव नहीं करती हो। सॉरी यार, थोड़ी बिजी थी। तुम सुनाओ कैसी हो? यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे और शावेज भाई के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे और शावेज के बारे में? क्या मतलब? हाँ, परसों तुम्हारे घर आई थी तो पता चला कि मोहतरमा शॉपिंग पे गई हुई हैं। फिर तुम्हारी फुप्पो ने तुम्हारी ट्रेजेडी के बारे में बताया। बस तभी से तुमसे बात करना चाह रही थी। और सुनो, अगर तुम जोजो से प्यार करती थी तो तुम्हें शावेज भाई से शादी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी फुप्पो भी बहुत दुखी हो रही थी इस बात पे। चलो सोनिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पापा मुझे बुला रहे हैं। ओके, बाय। ये अच्छा कलर है। अरे आओ मिशी। आपने मुझे बताया नहीं कि सोनिया आई थी? अरे बिल्कुल ही जहन से बात निकल गई, बताना ही भूल गई तुम्हें। क्यों, क्या हुआ? आपने उसको क्या बताया मेरी मैरिड लाइफ के बारे में, और जो है मेरे बारे में? कुछ भी नहीं। क्यों, तुम्हारी उससे बात ही है क्या? मैं जो आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दे मुझे। अरे मिशी, क्या हो गया? बैठो तो सही। वैसे एक बात कहूँ, मैं देख रही हूँ तुम मुझससे दूर होती जा रही हो। वो प्यार नहीं करती अब तुम, और जो को भी अब तुम सही तरह से टाइम नहीं देती। मैंने जो आपसे पूछा है मुझे उसका जवाब दे। आपकी फजूल बातें मुझे नहीं सुननी है। लड़की, क्या बदतमीजी है? किस तरीके से बात कर रही हो तुम मेरे से? पुप्पी हूं मैं तुम्हारी? तो
मेरी बात का जवाब नहीं दे सकती है क्या? ठीक है, तो फिर सुनो। उसने मुझसे पूछा कि मिशी क्या ससुराल नहीं गई? मैंने कहा जाएगी कहाँ, ससुराल गई हो तो वापस आएगी। आपने उसको सब कुछ बता दिया? हाँ, बता दिया। फिर मुझे क्या पता, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है, तुम उससे अपने सीक्रेट्स रखोगी। जो उसने मुझसे पूछा मैंने बता दिया। और जोजो मेरे बारे में क्या कहा? लो, जोजो के बारे में बताने की क्या जरूरत है? सारा जमाना जानता है तुम्हारे और जोजो के रिलेशन के बारे में। मुझे क्या जरूरत पड़ी सच और झूठ बताने की? ये ले जाए। क्या बात है, जब से ऑफिस से आए हो चुप चुप हो? खैरियत है ना? कंपनी मुझे 2 साल के लिए फैमिली समेत शारजा भेजना चाह रही है। क्या? शारजा? हाँ, शारजा। तो उसका इसमें परेशानी की क्या बात है? लोग दुआएं मांगते हैं ऐसे गोल्डन चांसेस के लिए, और आप खामखा मुंह बना के बैठे हैं इस बात पर। अम्मा को तो हम लेके जा सकते हैं, लेकिन सायरा को नहीं। उसका क्या होगा? आकर कभी पता नहीं, घर छोड़कर चला गया, कब गया, क्यों गया, कैसे किया, कब आएगा। देखिए अंकल, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह कोई ना कोई रास्ते तो निकाल ही देगा ना। समझती क्या है अपने आप को? आपकी शक्ल नहीं देखनी है मुझे अब। अपना कचरा लीजिए, यहाँ से दफा हो जाइए। तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? मेरे भाई का घर है, खबरदार जो तुमने एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला। अपनी हिम्मत देखिए। मेरे कैरेक्टर के बारे में आपने बात क्यों की? ये मेरा घर है और आप यहाँ पर नहीं रह सकती। अब जाएं, दफा हो जाएं यहाँ से। तुम्हें अगर अपनी इज्जत की इतनी परवाह ना, तो जाओ जाके अपने शौहर के घर में रहो, बड़ी आई इज्जत वाली है। थैंक यू, आपकी एडवाइस की मुझे जरूरत नहीं है। एडवाइस तो तुम तब लो ना जब शावेज तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हो। वो अपनी कजन को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। मुड़कर भी तुम्हारी शक्ल ना देखे, पछता रहा है तुमसे शादी करके वो। अच्छा, बड़ी हमदर्दी जाग गई है। कल तक आप कहती थी कि वो एक बहुत चालाक और मक्कार इंसान है। आज क्या हो गया? सोच कैसे बदल गई आपकी? आप कहती थी कि उसने मुझसे दौलत के लिए शादी की है। तुम ही मरे चली जा रही थी उससे शादी करने को, मुझे और जोजो को नीचा दिखाने को। वो तो तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। खैर, हमारा क्या बिगड़ा, तुम ही पस्ती में गिरती चली गई। ये तो आपकी पुरानी आदत है, जिस थाली में खाना खाती वहीं पे सुराग करती। आज पापा को आने दें। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो आप रहेंगी। आने दो आज भाईजान को। मैं भी देखती हूँ कैसा दूध का दूध और पानी का पानी अलग होता है। हाँ ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ, अब क्या कर सकती हूँ। ओ बदतमीज लड़की, जाओ जाके आखिरी बार शीशे में अपनी शक्ल देख लो। जब असलियत का पता चलेगा ना तो हाथों के तोते उड़ जाएंगे। समझ आई तुम्हें? चलो यहाँ से। आप मेरी फिक्र मत करिए, अपनी फिक्र करें। आप जैसी करप्ट औरत को कोई घर में भी कुछ नहीं देखा। मुझे करप्ट का देख लूंगी इसको मैं। मॉम, ये आपने क्या किया? क्या? एक दफा फिर मिशी से लड़ाई कर लिया। इतनी मुश्किल से पिछली दफा गेम संभाला था, आपने फिर उससे झगड़ा किया। अब तो सारा प्लान बर्बाद हो गया मेरा। बस, या कुछ और भी कहना भी? मॉम, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? आप बता दें कि मैंने कुछ गलत कहा। इंतहाई चालाक और अय्यार लड़की है जिसका नाम मिशी है। मैं उसकी बदतमीजियां सह सह के तंग आ चुकी हूँ। बस अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम देखना मैं कैसे उसको उसकी औकात याद दिलाती हूँ। और बस आप सब खराब करने वाली, एक दफा फिर से मुझे सोच के कुछ कर लेने दें। आप जाएं, वॉक करें। मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ, समझ आई तुम्हें? गो वॉक प्लीज, गो। शट अप। अस्सलाम वालेकुम बीजी। बीजी, बीजी। हाँ, क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है। नहीं कुछ नहीं, मैं तो चाय बना। लेटिए, आप वापस लेटिए, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बिल्कुल मत उठिएगा बीजी, आप आराम करें। थोड़ा सा उठ के बैठिए।
लंबी सांस लें। डॉक्टर साहब कोई सीरियस मसला तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए आप मेरे साथ। रऊफ अंकल, आपने जवाब नहीं दिया। देखो, कोई ऐसी खास बात नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, वो खाएंगी ठीक हो जाएंगी। मौसम की तब्दीली का असर है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कोई बात नहीं, एक एडवाइस है तुम्हारे लिए, कोशिश करो कि ये तन्हा ना रहें। ये जितना तन्हा रहेंगी, सोचेंगी, उतनी बीमार होंगी। ठीक है, मुझे इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई। थैंक यू। शिराती, शिराती। जी साहब जी। यार अच्छी सी कॉफी पिला। सर मैं अभी लेकर आया। हम अंकल आ गए। जब इनका इंतजार करो तभी देर से आते। मॉम रिलैक्स, थोड़ा वेट कर। इस दफा कोई ऐसी गड़बड़ मत कीजिएगा कि मिशी हमारे हाथ से निकल जाए एक दफा फिर। इस दफा तो मैं ऐसा काम करूं जो पहले मैंने कभी नहीं किया। रिलैक्स, उन्हें फ्रेश हो जाने में फिर जाइएगा। अच्छा, कर लेती हूँ इंतजार। पापा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आपके पास टाइम है? हाँ बेटा, बोलो क्या बात? जो बात करनी है मेरे सामने बात करो। मैं आपकी तरह गॉसिप की आदी नहीं हूँ। ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं आप दोनों? देखिए ना भाईजान, ये मिशी जब दिल चाहे मेरी इंसल्ट कर देती है। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? मेरा आप पे और इस घर पे कोई हक नहीं है क्या? नहीं, मोहित तुम मेरी बहन हो, पूरा हक है तुम्हारा इस घर पर। क्या बात है मिशी बेटा, क्या बात हुई है? पापा, ये सिर्फ आपकी नाम की बहन है, इनको आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, हर जगह बेइज्जती करती रहती है। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ सच ही बोला है। भाई उसकी दोस्त सोनिया आई थी तो मैंने तो जो सच्चाई थी वो कह दी। अब मुझे क्या पता कि तुमने अपनी इतनी अच्छी दोस्त से भी झूठ बोल रखे हैं। अच्छा, जब सोनिया यहाँ पर आई और उसने आपसे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो आप उसे कुछ और बता सकती थी ना, लेकिन आपने सारी डिटेल्स दे दी। ये तक बता दी कि जो मेरा अफेयर था। अब देखो ना बीबी, मैं तो सीधी सादी सी औरत हूँ, जो दिल में होता है वही जबान पे होता है। बस जो सच्चाई थी मैंने कह दी, ऐसा मैंने क्या कह दिया? आंटी, सोनिया के आगे मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाकर आप पापा के सामने एक मासूम सी बच्ची बन रही हैं। यकीन कीजिए भाईजान, मैं तो हल्फिया कह सकती हूँ, मेरे दिल में कोई खोट नहीं था। उस दिन इसकी दोस्त सोनिया आई, उसने मुझसे पूछा कि मिशी अपने घर में खुश तो है ससुराल में? तो जो सच्चाई थी मैंने बयान कर दी। मुझे क्या पता कि इसने अपनी दोस्त से भी बातें छुपाई हुई। यकीन कीजिए, मैं मिशी की दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो इसको शावेज को खुश देखना चाहती हूँ, मेरा यकीन कीजिए आप। एक्सक्यूज मी, आप मुझे खुश देखना चाहती हैं? राफिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मिशी के साथ तुम्हारा ये रवैया होगा। मैंने क्या किया भाईजान? मेरे से क्या गलती हो गई? तुम बड़ी हो और बड़ों को हमेशा छोटों के सामने आला ज़र्फी का मुजाहरा करना पड़ता है। भाईजान, आखिर आप इसी की हिमायत करने लगे ना? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने आज तक शावेज और मिशी के रिश्ते को कबूल ही नहीं किया। तुम चाहती हो कि ये रिश्ता जल्द से जल्द टूट जाए। क्या कह रहे हैं भाईजान आप ये? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे भाई होकर मैं आपकी सगी बहन हूँ, आप इस लड़की की हिमायत करेंगे। अपना रवैया दुरुस्त करो राफिया, तुम मिशी की माँ जैसी हो। मैं क्यों होती इसकी माँ जैसी? इस गंदे खून की मैं माँ नहीं हो सकती। ये हमारा खून नहीं है भाई साहब, हमारा खून नहीं है, ना ही आपकी बेटी है। आपने हमेशा इस लड़की को मुझ पे तरजीह दी है। राफिया, बकवास बंद करो, चुप हो जाओ। नहीं भाईजान, अब मैं खामोश होने वाली नहीं। मैंने बहुत अरसे बर्दाश्त किया है, इस बेनामो निशा लड़की की बदतमीजियां, ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, पर अब मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं। Shut up!
दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। चले बीजी, सूप पीजिए। क्या कर रहे हो? मामूली सा बुखार है मुझे। तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे मैं बहुत बड़ी बीमारी में घिर गई हूँ। बीजी आप नहीं जानती, आपको जब कुछ भी होता है ना मेरा दिल बंद होने लगता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर सदा खुश रहो मेरे बच्चे। बेटा बुढ़ापा है ना, बीमारियां तो आती जाती रहती हैं। नहीं दिल चाह रहा मेरा पीने को, बस करो ना। आपको कोई जरूरत नहीं है इन बीमारियों से दोस्ती करने की, आप बस जल्दी से सेहतयाब हो जाए। अच्छा बस, और नहीं पीऊंगी मैं। शावेज जिद कर रहे हो तुम अभी। बस ये आखिरी नहीं, मेरा दिल नहीं जा रहा। बिल्कुल आखिरी है, प्लीज प्लीज। एक और दूं? नहीं नहीं, अजीब दिल मतला रहा है मेरा। ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसको खत्म कर लीजिएगा, आप बता रहा हूँ। अच्छा कर लूंगी बेटा। तबीयत कैसी है इरफान? जी बेहतर, बहुत सख्त जान हूं मैं। इतने ढीठ और नाशुक्रे शख्स को इतनी आसानी से कुछ नहीं होता। दौलत और पैसा विरासत में डैड ने मुझे कम नहीं दिया था, पूरा पूरा इंसाफ किया था उन्होंने। मेरा तो बिजनेस भी एस्टैब्लिश्ड था और कोई जरूरत नहीं थी कि मैं वो सब कुछ करूं जो मैंने किया। कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है, कोई हद नहीं होती इसकी। और हाथ ग्रैंडमदर के भी कुछ नहीं आया, ना मैं और ना ही पैसा। डैड की डेथ के 6 मंथ्स बाद वो भी खाली हाथ इस जहां से चली गई, और उसके 10 मंथ्स बाद सानिया भी। क्या सानिया की भी डेथ हो गई? एक भयानक एक्सीडेंट में सानिया और मेरा होने वाला बच्चा दोनों मुझसे छिन गए। ये शायद ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए पहली सजा थी। उस हादसे की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ कितनी नाइंसाफी की थी। मैंने तो आपको डैडी के आखिरी दीदार से भी महरूम रखा, और मेरे साथ भी वही हुआ। उस हादसे की वजह से मुझे शदीद चोटें आईं और मैं 3 दिन तक बेहोश रहा, और इस दौरान ही सानिया को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। इरफान, इरफान मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ। तुमने जो कुछ बोया आज वही काट रहे। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने मेरे बच्चे को कहां फेंका था, जिसके मिलने की आस में मैं आज तक जिंदा हूं। बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा, जिसको मंसूर भाई के साथ मिलकर तुमने कूड़े पर फेंक दिया।
कितने जालिम, कितने बेरहम हो तुम। अरे कैसे कैसे तुमने अपने ही खून को कूड़े पर फेंक दिया, कैसे? उसी बात की तो सजा काट रहा हूं आज तक, जिस दौलत की वजह से मैं गुनाह पे गुनाह करता चला गया। वही दौलत पल पल मुझे नाक बनकर डसती है। प्लीज फरा, इससे कहो कि मेरे बच्चे के बारे में बताए और चला जाए यहाँ से। हम इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। इरफान प्लीज उस बच्चे के बारे में बता दो। उस बच्चे की खातिर इस माँ ने काफी साल इंतजार किया है। वो लड़की थी